नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में आज बात करेंगे चुनाव की लड़ाई बिजली पर आई। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फ्री बिजली का दांव राजनीतिक दलों ने चलना शुरू कर दिया है। पहले आम आदमी पार्टी ने यूपी में सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली वाला चुनावी दांव फेंका, तो उसके बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रतिज्ञा यात्रा करते हुए यूपी में किसानों को बिल आधा और कोरोना काल के बिजली बिल माफ का पलटवार कर दिया। दो दलों के फ्री बिजली वाली बिसात पर समाजवादी पार्टी भी इस लड़ाई में कूदी और यूपी में सरकार बनने पर औपचारिक तौर पर 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान कर दिया। सियासी दलों के इस दांव ने सूबे की सियासत में नया करंट दौड़ाया, तो यूपी की योगी सरकार ने एक कदम आगे निकलकर चुनाव के ठीक पहले किसानों का आधी कीमत पर बिजली देने का ऐलान कर दिया। ऐसे में अब चर्चा यह भी शुरू हो गई कि क्या यूपी में फ्री बिजली सत्ता दिला पाएगी। इसी पर आज चर्चा करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिजली के बिल जीरो आएंगे और जिनके बकाया बिल हैं उनके बिल जीरो करेंगे। बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया सब। उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री होगी, किसानों की सिंचाई फ्री होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव शंखनाद होने में अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन सियासी दल वोटरों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कोई फ्री स्कूटी का वादा कर रहा है तो कोई फ्री बिजली का दम भर रहा। लेकिन इन सब के बीच विरोधियों को करंट लगाने के लिए बीजेपी ने एक कदम आगे बड़ा ऐलान किया, जिसमें साफ कर दिया कि किसानों के घरेलू बिजली बिल और ट्यूबवेल के बिजली बिल 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया कि किसानों के सुविधा और समृद्धि के लिए संकल्पित यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निजी नलकूप हेतु विद्युत दरों में वर्तमान दरों के सापेक्ष 50% छूट देने का फैसला लिया है। यूपी चुनाव में अब चुनावी वादों और तोहफों पर वार पलटवार हो रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया। इसके पहले आम आदमी पार्टी ने यूपी में सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। अब सूबे की योगी सरकार भी इसी जंग में कूद पड़ी है। मुफ्त बिजली से सत्ता का बल्ब जलाने वाला फार्मूला चुनावी घोषणा से बाहर निकल अब हकीकत में दौड़ना शुरू हो गया है। बता दें कि मुफ्त बिजली का करंट सीधे आम आदमी से जुड़ा है। मुफ्त बिजली वाला सफल प्रयोग केजरीवाल को दिल्ली की गद्दी तक पहुंचा चुका है और इसी दांव के सारे अखिलेश यादव वोट का बल्ब जलाकर सत्ता की चमक से फिर समाजवादी पार्टी को रोशन करने की आस में हैं। तो बीजेपी ने चुनाव से पहले ही किसानों को साधने के लिए बिजली की दर आधी वाली बिसात बिछा दी है। उत्तराखंड हो या पंजाब, चुनाव से पहले केजरीवाल मुफ्त बिजली वाला सपना हर राज्य को दिखा चुके हैं। वे अखिलेश भी इस दांव को समझ अपनी चुनावी लड़ाई 300 यूनिट फ्री के सहारे लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने भी 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया था और मुफ्त बिजली से वोट उत्पादन वाला ये फार्मूला ममता बनर्जी ने भी अपनाया। पश्चिम बंगाल में 75 यूनिट बिजली मुफ्त का वादा करके ममता बनर्जी भी सत्ता में लगातार कायम है। ऐसे में यूपी में भी चुनाव की लड़ाई अब बिजली पर आ गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मतदाता यूपी विधानसभा चुनाव में बिजली का करंट किसे लगाते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं जो बदलाव हैं वो क्या हुए हैं। वर्तमान दरें आप देख सकते हैं एक तरफ और नई दरों को भी आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो वर्तमान दरें इस वक्त जो हैं, बिजली की जो दर है वो 2 रुपये प्रति यूनिट है। फिक्स चार्ज जो है प्रति हार्स पावर 70 और अब जो नई दरें हैं वो 2 रुपये से 1 रुपये कर दी गई हैं। फिक्स चार्ज जो प्रति आवर से उसे 35 कर दिया गया है। ये मीटर्ड है उसकी बात है, अनमीटर्ड वो अलग है।
तो फ्री बिजली का जो फॉर्मूला है, क्या ये सत्ता के शिखर तक पहुंचा पाएगा, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर पहले की बात करें तो इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की थी दिल्ली में, जहां उसने फ्री बिजली की बात कही कि 200 यूनिट तक फ्री बिजली आपको देंगे, और उसको इसमें सफलता हासिल हुई, कामयाब हुई पार्टी, चुनाव जीती। उसके बाद उसने अपने वायदे को निभाया भी। इसके बाद अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो दीदी, जिन्हें ममता बनर्जी के नाम से जानते हैं, दीदी भी उन्हें कहा जाता है, उन्होंने 75 यूनिट फ्री बिजली की बात की, उन्हें भी सत्ता मिली। अब जो यूपी में इस वक्त राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, उसका क्या फायदा मिलने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और मुफ्त की पॉलिटिक्स कितना बेहतर है हमारे समाज के लिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ महेश आर्य हैं, सपा प्रवक्ता है। महेश जी, आपका स्वागत है। सुनील प्रकाश पाल है, सहायक संघ अध्यक्ष विद्युत विभाग के हैं। सुनील जी, आपका भी स्वागत है। विजय दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। सर्वेश मिश्रा है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। सर्वेश जी, आपका भी स्वागत है। और कृष्ण मोहन पांडे भाजपा से हैं। कृष्ण मोहन जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरुआत कृष्ण मोहन जी आप ही से करेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी इसके पहले ऐलान किया था कि हम फ्री बिजली देंगे अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाते हैं। उसके बाद इतना ज्यादा चर्चाएं नहीं हुई, चूंकि उसका भी जन आधार जो है इतना ज्यादा मजबूत उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, सुप्रीमो है अखिलेश यादव, जब उन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कही, उसके बाद चर्चाएं तेज हो गईं, उथल पुथल मच गई राजनीतिक गलियारों में। खासकर बीजेपी की बात करें तो उस फैसले के बाद, उस ऐलान के बाद बीजेपी का ये जो नया ऐलान है, ये माने कृष्ण मोहन जी। देखिए, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव जनहित के मुद्दों पर कार्य करने के लिए तत्पर रहती है और सदैव जनता के जो भी बेहतर हो सकता है उसके लिए प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी एक सैद्धांतिक संगठन है जो अपने सिद्धांतों पर कार्य करती है। और रही बात जहां तक बिजली के बिल की, बिजली के दरों की, तो भारतीय जनता पार्टी ये देश किसानों का है, ये देश किसानों से चलता है। ये देश में बहुत बड़ी एक आबादी किसानों की है जो अपने जिनके सिंचाई के उनके निजी नलकूप है और उनसे ही उनके सिंचाई के व्यवसाय संचालित होती है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस हुआ है और योगी आदित्यनाथ जी को यह महसूस हुआ कि नहीं, किसान हमारे अन्नदाता है और उनको एक बड़ी राहत देने का ये काम करना चाहिए। तो उन्होंने ये काम किया। ये किसानों को, उत्तर प्रदेश के किसानों को एक बहुत बड़ी राहत देने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। उनके जो भी बिल है, जो रेट है, उसमें मीटर अनमीटर में आधा रेट करके। लेकिन कृष्ण मोहन जी, जो लोगों का ये कहना है, खासकर विपक्षी पार्टियों का, कि सरकार को 4.5 साल बाद किसानों की याद आ रही है। क्या ये फैसला पहले नहीं किया जा सकता था? नहीं, देखिए क्या है कि ये पूर्व में हमारी बैठकें चल रही थी अन्य अधिकारियों से मिलकर। इस प्रदेश को सिर्फ लूट के खजाने से लूट कर और व्यवस्थाओं को संचालित तो करना नहीं है, पूरा बहुत बड़ा प्रदेश है और इस पूरे प्रदेश को सब सारी व्यवस्थाओं को संचालित करते हुए चलाना है। तो हम अन्य बैठकें करते हुए, जैसे अधिकारियों से बैठकर, जो कृषि विशेषज्ञ है, जो हमारे बिजली विशेषज्ञ हैं, मंत्रालय में बैठकर चर्चा की और इसमें ये एक सहमति बनी कि नहीं, किसानों के बिल जो है उसको आधे करनी चाहिए और पूज्य योगी आदित्यनाथ ने इसको किया। और ये देखिए ना, पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली देने की बात कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं जिनकी सरकार थी इस प्रदेश में और पूरी बिजली लेकर और 3 घंटे 4 घंटे बिजली देते थे। और इस प्रदेश का मात्र 4 जिला ऐसे थे जो जगमग रहते थे और पूरा प्रदेश अंधेरे में रहता था। वो आज फ्री बिजली देने की बात करते हैं। हम बिना मतलब के ऐसे कोई भी वादे नहीं करेंगे जिससे कल हमें जनता के सामने जाकर अपना मुंह न दिखा पाए। भारतीय जनता पार्टी वही कार्य करेगी, जनता से वही वादे करेगी जिसको पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो भी वादे करती है उसको पूरा करती है और पूरा करने के लिए अपना प्रयास करती है। ठीक है, महेश आर्य जी जवाब दीजिए। उनका कहना है ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे जो सत्ता में आने के बाद पूरा ना किया जा सके। तो समाजवादी पार्टी जो वादा कर रही 300 यूनिट फ्री बिजली देने का, क्या उसमें संशय है कि अगर सत्ता में आते हैं तो शायद ये वादा अखिलेश यादव भूल जाएं? नहीं, देखिए, शायद वाली कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ करनी कतरी में कभी फर्क नहीं होता। हमारे मित्र अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भी हम ऐसा वादा नहीं करेंगे जो
पूरा न कर पाए। मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने 2017 में वादा किए और जो उन्होंने संकल्प पत्र पे और जो मैनिफेस्टो में दिए उसके कितने पूरे कर दिए। पूरी जनता उनका हिसाब लेना चाहती है। इन्होंने जो वादा किए थे कि भाई महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, कुपोषण को दूर करेंगे, ये सारी बाधाएं इन्होंने की, लेकिन पूरी प्रदेश की जनता ने देखा कि किस तरीके से हाहाकार मचा। कोरोना काल में भी इनका कुप्रबंधन सामने आया। गंगा में लाशें तैरती रही, कुछ नहीं कर पाए। जो भी वादे किए एक भी मोदी ने किए। योगी जी ने बोला 5 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे, लेकिन कितने लोगों को नौकरियां दी? जो भी नौकरियां निकाली भी तो उनके पर्चे आउट हो गए, लीकेज हो गए। और वो भी किस तरीके से गरीब का बेटा किस तरह फार्म भरता है, उसकी फीस देता है, किराया भाड़ा कर करके पहुंचता है और तब जाकर के उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। और जब उसकी छानबीन चलती है तो उसमें से भाजपा से जुड़े हुए कोई नेताओं। लेकिन महेश जी, बीजेपी ये बात तो कहती कि जो भी नौकरियां दी गई, भले नौकरियां कम दी गई, रोजगार कम दिए गए, चूंकि कोरोना का काल था, 2 साल कोरोना ने खराब कर दिए। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। जब आपके पास कोष ही नहीं होगा तो आप नौकरियां कैसे देंगे? वो अलग बात है। लेकिन फिर भी जो नौकरियां दी गई उसमें पारदर्शिता बरती गई। आपकी पार्टी पर तो आरोप लगते थे नौकरियां निकलती थी, परिवार के लोग ही उन नौकरियों में आपसी समझौते के तहत सब बांट लेते थे। अपने जो कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि उनको कोटा दे देते थे कि इतनी नौकरियां आप ले जाइए, आप दे दीजिए अपने लोगों को, इतनी आप दे दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है। अब मुझे बात है, अगर इनका पक्ष अगर आप रखेंगे तो भाजपा के तो बहुत साथी बहुत देर से बोल ही रहे थे, इनका पक्ष आपने रखे, इनका पक्ष इनको रखने दें, हमारा पक्ष हमें रखने दीजिए। तो मैं ये बोल रहा था कि जो इन्होंने 2017 के चुनाव से पहले जो वादा किए थे उस पर ये खरे नहीं उतरे। अब जिस तरह से दीपक जब जलने होता है और बुझने को होता है, उसके बाद जब टपटपाता है, वो जल्दबाजी में सारे फैसले ले रहे हैं। हमारी बात करें तो हमारी सरकार की करनी कथनी में कोई अंतर नहीं था। हमने उस समय भी रियायती दर पे बिजलियां दी थी, किसानों को फिर मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था की थी, हमने खाद लोगों को मुहैया कराई थी, हमने किसानों को बीज आसानी दर से मुहैया कराए थे। किसानों के लोगों को पता है इस बात के लिए। और हमारे सरकार की हमेशा प्राथमिकताएं रही हैं कि मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई। आने वाले समय में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोला 300 यूनिट फ्री है, तो 300 यूनिट फ्री मिलेगी, 100% मिलेगी। इसके अलावा भी जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट आज सड़कों पे आके खड़ा है, आज भविष्य के लिए परेशान है, पूरा डिप्रेशन में चला गया, उनकी पढ़ाई के लिए भी मुफ्त पढ़ाई और शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। लैपटॉप की बात करें तो हमने वादा किए थे, करीब 18 से 20 लाख बच्चों को हमने लैपटॉप बांटे थे, विद्या कन्या धन दिए थे, बहुत कुछ कोशिश किया था। अब तो जो नकल भी कर रहे हैं वो भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। जब सरकार चलती होने को हो रही है, उसके बाद ये लैपटॉप ला रहे हैं, टैबलेट ला रहे हैं और सारे हर चीज पे और दूसरों पे जो। लेकिन वादा तो पूरा कर रहे हैं ना। अगर उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया था टैबलेट देने का, तो टैबलेट तो दिए जा रहे हैं। आज ही मुख्यमंत्री ने टैबलेट का वितरण किया है। अगर आप कह रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो में वायदे किए बीजेपी पूरा नहीं कर रही, तो बीजेपी उससे भी पूरा कर रही है। हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए हैं। सर्वेश मिश्रा है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर्वेश जी, आपकी पार्टी की तरफ से भी कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में आएंगे तो हम फ्री बिजली देंगे। उतना इंपैक्ट नहीं पड़ा आपकी बात का, लेकिन जब अखिलेश यादव ने यही बात कही तो जैसे आग लग गई राजनीति में। बीजेपी को आना पड़ा, फैसला लेना पड़ा आज कि हम जो है 50% बिजली मुफ्त देंगे। पहली बात तो मैं पूरे देश के सभी आम आदमी को बधाई देना चाहता हूं कि आज बिजली पे देश का सबसे बड़ा सूबा का बिजली एक मुद्दा बना पड़ा है। और ये इसकी लड़ाई हमने दिल्ली से लड़ी थी। जब हमने दिल्ली में एक नारा लगता था दिल्ली के लिए कि जलता है दिल्ली का दिल, वापस लो बिजली का बिल, तो हम उस बिजली के बिल के लिए आंदोलन करते थे। फिर दिल्ली में बिजली हमने फ्री की और आज उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है उसका मुद्दा बिजली है। और देश की तमाम सबसे बड़ी पार्टी से लेकर अच्छी पार्टी से लेकर सब उसको बहस कर। देखिए, बिजली पे एक चीज स्पष्ट कर देना है, बिजली आज के दौर की 21वीं सदी की एक मूलभूत आवश्यकता है, कोई लग्जरी नहीं है। बिजली से हमारे मोबाइल से लेके, लैपटॉप से लेके, हमारे घरों में पढ़ने से लेके, सिंचाई के साधनों से लेके, बैटरी रिक्शा से, गरीब बैटरी रिक्शा भी चलाता है, तो सब चीजें साधन है। तो जो बिजली एक मूलभूत आवश्यकता है, इसको फ्री में देकर कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहा। अभी एक मैं बात आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी फ्री बिजली के मुद्दे को लेके आई, आज उत्तर प्रदेश में भी हम लोग लेकर आए। अभी भारतीय जनता पार्टी को जब हमने फ्री बिजली की बात की तो बौखला गई है। देखिए, जनता के टैक्स के पैसे से फ्री बिजली दी जाती है। इन्हीं जनता के टैक्स के पैसे से सांसद 4000 यूनिट हर महीने बिजली उपयोग करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और तमाम सांसद
इनके सांसद और इनके मंत्री जनता के टैक्स के पैसे से बिजली फ्री में तो उपयोग करते हैं, पर उन्हीं जनता के टैक्स के पैसे से जब जनता को फ्री में बिजली देने की बात होती है तो ये कहते हैं हम नहीं दे सकते हैं जी, हम नहीं दे सकते हैं जी। जैसे इनको लगता है अपने घर के पैसे से दे रहे हैं या जनता के टैक्स। एक बात बता दूं आपको कि कोई भी सांसद विधायक सारे लोग बिजली का बिल भुगतान करते हैं। आप कहीं और किसी और दुनिया में रह रहे हैं, सांसद को 4000 बिजली मिलती है, सारे लोग भुगतान करते हैं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ 50,000 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। जानकारी को 50,000 यूनिट पेमेंट करना मैं आपको बता, एकदम नहीं करना पड़ता है, एकदम नहीं करना पड़ता। मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, दोबारा राज्यसभा के गैजेट उठा के आप देख लीजिएगा, 4000 यूनिट पर मंथ बिजली फ्री दी जाती है सांसद को। मंत्रियों का कोटा और सर्वेश जी जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, मैं उनकी बात में समर्थन करता हूं कृष्ण मोहन जी। लेकिन सर्वेश जी, जैसे आपने कहा कि आपने शुरुआत की थी, अगर कोई अच्छा फॉर्मूला है जिससे लाभ मिलता है, फायदा मिलता है, तो कोई भी सरकार अपनाए, उसमें बुराई क्या है। लेकिन आपने जो बात कही उसका इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा लोगों में, लेकिन जब अखिलेश यादव कहते हैं तो ज्यादा फर्क पड़ता है, सरकार को फैसला लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी ही है। एक पूरी तरीके से बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो हमारा बिजली, पानी और बेरोजगारी भत्ता से लेकर जो हम मामले अभी शिक्षा में हमने 25% से ज्यादा बजट खर्च करेंगे, जो हमारे मैनिफेस्टो और जो हमारा गोल है, ये दूसरी पार्टियों को भी इसी पे आना पड़े। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग इंसान को बीच में केंद्र में रख के राजनीति करते हैं, ठीक है, इंसान के मूलभूत आवश्यकताओं को रख के राजनीति करते हैं। ये दूसरी पार्टियां भ्रष्टाचार और अपनी कमाई को सेंटर में रख के राजनीति करती हैं। तो इनको तो हमारे को कॉपी करना ही है। और ये हमारे 300 यूनिट बिजली के मुद्दे अच्छी चीज जो है जनता को जिससे फायदा पहुंचता है तो कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। अब फायदा किसको मिलता है देखने वाली बात है। हमारे साथ सुनील प्रकाश पाल हैं, सहायक संघ अध्यक्ष हैं विद्युत विभाग के। सुनील जी, वादा सब कर रहे हैं, हम फ्री बिजली देंगे, हम फ्री बिजली देंगे, लेकिन फ्री बिजली देंगे कैसे? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें 3 करोड़ उपभोक्ता हैं, जिनमें घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 2 करोड़ 70 लाख है, और फ्री बिजली देने के लिए हर महीने 1750 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। और बिजली विभाग अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, वो पहले से घाटे में है, तमाम करोड़ों का बिल बकाया है, उसको अभी तक मिला नहीं है। कितना कठिन होगा या फिर बहुत आसान है? सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आयोजित की। और चूंकि मैं बिजली विभाग से हूं और अपने संगठन से जुड़ा हुआ हूं, महोदय, हर चीज संभव है। क्योंकि वर्तमान में जब लैपटॉप देना संभव है, हर किसी को राशन देना संभव है, और तमाम तरीके के जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं, हमारी समस्या चुनाव के टाइम नहीं बल्कि 5 साल ये प्रलोभन दिए जाने चाहिए ताकि जनता को इसका वास्तविक लाभ मिल सके। और रही बात बिजली, सस्ती बिजली देने की, सबसे महत्वपूर्ण हमें ये लगता है कि जब भी चुनाव आता है, चुनाव से सरकारें आती हैं और चली भी जाती हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है जो वोट के ऊपर बड़ा आधारित होता है। लेकिन बड़ी सोचनीय विषय ये है कि बिजली की तो सभी लोग बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी हैं, जो निर्बाध बिजली देने का काम करते हैं, उनकी कोई भी सरकार 5 साल बाद नहीं सुनती है। और जो भी बिजली विभाग घाटे में है, चूंकि इसमें हम लोगों को इंप्लीमेंटेशन के लिए जो निर्देश मिलता है उसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं। सरकार द्वारा समय समय पर जारी किया जाता है कि हम लोगों को क्या काम करना पड़ता है। प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है बिजली विभाग में, जिसके कारण घाटा बढ़ रहा है। अभी एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर अरबों रुपए का बनाया गया है ERP पर, जिस पर अरबों रुपया खर्च किया गया है, लेकिन अभी भी वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो अगर ये छोटी छोटी चीजें हम अपनी सही करें तो निश्चित ही ये बिजली विभाग घाटे में नहीं रहेगा। आप याद करें कि 2000 में जब राज्य विद्युत परिषद था, तब ये स्थिति नहीं थी, लेकिन उसके 5 कई टुकड़े उसके कर दिए गए। ट्रांसमिशन अलग किया गया और उत्पादन अलग किया गया और वितरण को कई क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया। तो जब डिवाइड करने के कारण हर जगह एक IAS बैठे हुए हैं, उतनी आपको मैनेजमेंट बनाना पड़ा, तो एक अतिरिक्त बोझ जाता है। अगर वो सब खत्म करके और पुनः उसका एकीकरण किया जाए तो हमें लगता है कि काफी इससे खर्चे रिड्यूस होंगे। देखिए सुनील जी, इतना ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन ये
अगर जो बात अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में रोस्टिंग बहुत होती थी, अब रोस्टिंग नहीं होती, तो बिजली तो पर्याप्त है उत्तर प्रदेश में, ये तो मानना पड़ेगा। बिजली पर्याप्त अब भी गांव की स्थिति वो नहीं है, उतनी बिजली नहीं मिल पा रही है कि जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। वास्तविक समस्याएं बहुत सी हैं। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए हैं, उनके पास भी हम आएंगे, विजय दुबे जी। उससे पहले एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम इसी पर चर्चा करेंगे। अब मुफ्त की पॉलिटिक्स जो है वो सत्ता तक आपको पहुंचा पाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले भय, भ्रष्टाचार और जातिवादी के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से उत्तम प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में प्रदेश में हुए बड़े बदलावों को किसानों से नौजवान तक और शहर से गांव तक महसूस किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। 4.5 साल में नए भारत में नए यूपी का जन्म हुआ है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं पावर पॉलिटिक्स को लेकर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त पावर पॉलिटिक्स चल रही है। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, उसने सबसे पहले ऐलान किया था फ्री बिजली देंगे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ऐसी घोषणा की गई और उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो अखिलेश यादव, उन्होंने जब कहा कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को देंगे और जो किसान हैं उनकी सिंचाई जो है उसको पूरा मुफ्त कर देंगे, तब से कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्द अब भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा ऐलान कर सकती है। और आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया कि 50% जो बिजली है, 50% जो बिजली के बिल हैं किसानों के, उन्हें मुफ्त किया जाएगा। इसी पर हम चर्चा करने हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। हम वापस सुनील जी के पास आएंगे। ब्रेक से पहले सुनील जी की बात जो है वो अधूरी रह गई थी। सुनील जी, हम चाहेंगे आप अपनी बात पूरी करें। जी सर, धन्यवाद। और उसमें महोदय हम आगे कहना चाहेंगे, क्योंकि हम बिजली विभाग की तरफ से हैं, कि अगर कोई भी सरकार 300 यूनिट या 500 यूनिट या जो भी है उसे अगर मुफ्त देना चाहती है तो हमारे विभाग को 300 पर यूनिट के अनुसार जो भी रेट होते हैं उससे कैलकुलेट करते हुए हमें धनराशि दे दी जाए। हमारे लिए तो अच्छा ही है कि जो गली गली और मोहल्ले जाकर के हम लोग उसकी वसूली करते हैं और उसमें मार भी खाते हैं, उनका कनेक्शन भी काटते हैं, काफी दिक्कतों का सामना और जलालत का सामना करना पड़ता है, उससे निजात मिलेगा, हमें एक मुफ्त पैसा मिल जाएगा। देखिए सुनील जी, 11,000 करोड़ की सब्सिडी तो पहले से आपको मिल रही है। 11,000 जो अब तक आंकड़े मेरे पास है, 11,000 करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार आपको दे रही है। अब अगर ये फ्री बिजली की बात जो कही जा रही है, अगर जैसा अखिलेश यादव ने कहा, तो शायद सालाना जो भार आएगा 2100 करोड़ रुपए सालाना का खर्चा बैठेगा। 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाती है, 90,000 करोड़ का बकाया पहले से है बिजली विभाग पर, तो बिना सब्सिडी जो देनी होगी राज्य सरकार को उसके लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या लगता है इतना आसान है? देखिए, इसके घाटे को काफी हद तक हमने जैसा कि पहले बताया था कि कम किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो विभाग को चला रहे हैं।
इंजीनियर्स या फिर विभागीय लोगों की सेवाएं नहीं ली जा रही हैं। हम लोगों को तो जो आदेश किया जाता है और उसी अनुसार हम लोग काम करते हैं। नीचे के जो लोग हैं कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं कि कैसे हम अपने विभाग की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। हमारी सबसे पहले अगर नीचे से स्तर से लेकर के और उनकी बातों को सुना जाए कि वास्तविक समस्याएं क्या आती हैं और उन्हें इंप्लीमेंट किया जाए तो ये घाटा काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल सुनी जाएंगी आप लोगों की समस्याएं, जो नीचे के लोग हैं उनसे भी सुनी जाएंगी और एक प्लान तैयार किया जाएगा ताकि जो खर्चे हैं उनको कम कैसे किया जा सके। उसके बगैर बहुत मुश्किल है इस तरह का फैसला कर देना, फिर फंड जुटा पाना। विजय जी हमारे साथ बने हैं। विजय जी, जो पावर पॉलिटिक्स चल रही है उत्तर प्रदेश में, सभी राजनीतिक दल जो है फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। आज सीएम का जो फैसला आया, कैसे देखते हैं इस फैसले को और क्या लगता है कि फ्री बिजली की बात करके हम सत्ता तक पहुंच सकते हैं? तो देखिए, ऐसा है कि ये जो फ्री बिजली वाला फॉर्मूला है, अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने एक रैली की थी लखनऊ, आपको याद होगा जी, और उन्होंने ये दावा किया कि ये फॉर्मूला बस मेरे ही पास है और किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो केजरीवाल जी जो है अपने फॉर्मूले का दावा जो है यहाँ करके और उन्होंने ये जता दिया कि फ्री बिजली कैसे दी जाए ये हम सिखाएंगे लोगों। अन्य पार्टियां जो है, मुझे लगता है कि ये केजरीवाल के इस दावे से और ये फ्री मुफ्त बिजली वाली जो फॉर्मूला है उसको उन्होंने बड़े गंभीरता के साथ रिसीव किया है और उनको लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है पॉलिटिक्स का गेम जो है वो लेकिन विजय जी अरविंद केजरीवाल जो सीएम है, उनकी रैली से पहले ही अखिलेश यादव ने इसकी घोषणा कर दी थी। उनको पता था, उनको पहले से पता था कि अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं, कुछ ऐसे ऐलान कर सकते हैं, उससे पहले ही हम ये फैसला ले लें। बीजेपी कहीं ना कहीं चूक गई। जो बीजेपी ने फैसला आज लिया है, आधी जो बिल होंगे उसे आधा किया जाएगा किसानों का, ये पहले भी ले लेती अगर उसको मालूम होता अखिलेश यादव फैसला लेने वाले हैं। तो बीजेपी से कहीं चूक हो गई, देरी कर दी, अखिलेश यादव जो है वो फायदा उठा ले गए। असल में असली बात तो यह है ना कि एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने कहा कि साहब फार्मूला तो मेरे पास है, अब वो फार्मूले के चक्कर में से फंस गए हैं। तो इसलिए फार्मूला जो है, जैसे ऐसा होता है ना, जैसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उसके बाद स्पेसिफिक मेडिसिन बनाने का फार्मूला इजाद कर लिया है, कुछ इसी तर्ज पे जो है केजरीवाल जी दावा कर गए। और मेरा जो आपने पहले बात कही, उसके पहले जो है अखिलेश जी ने ये बात कह दी थी हम 300 यूनिट मुफ्त देंगे। तो ये एक मुद्दा तो बन ही गया था, इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए अब बिजली मुद्दा होने जा रही है। और किसान, असल में जो बीजेपी का आज का जो डिसीजन है कैबिनेट का, वो तो बीजेपी को इस पॉइंट पे ले आता है ना कि आप किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। असल में किसान भी एक मुद्दा बने हुए काफी समय से। किसानों के कारण से आज बीजेपी को कई जगहों पे बहुत दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो किसानों के 3 कृषि कानूनों की बात कर लीजिए या अब बिजली, और इसके पहले भी आपको याद होगा, मैं एक थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर पीछे जाऊं तो जब पहली कैबिनेट योगी सरकार की हुई थी तो पहले से ये मांग चल रही थी कि किसानों के लोन जो है वो माफ किए जाएं। और पहली कैबिनेट में इन्होंने सारे किसानों के एक लिमिट तक, लाख भर के जो है जितना भी लोन था, 1 लाख रुपए तक के लोन इन्होंने माफ किए थे। तो उसमें ये किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा, चूंकि देखिए विजय जी, किसान जो है बिजली के मुद्दे को पहले भी उठाते रहे हैं और जो बॉर्डर्स पर धरना दे रहे तो उसमें भी उनका बिजली का मुद्दा शामिल है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने भी कहा है कि हमने समिति बनाई है, हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत जल्द उस पर भी हल निकाल लिया जाएगा। तो बिजली का मुद्दा पुराना है, ये नहीं आज के किसानों का, लेकिन फैसला आज आना, इसको जोड़कर देखा जा रहा है अखिलेश यादव के फैसले के बाद। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फैसला जो है ये चुनावों के ठीक पहले लिया गया फैसला है और मुझे लग रहा है कि ये राजनीतिक तौर पे लिया गया फैसला है, क्योंकि ये प्रायोरिटी में पहले बिजली के बिल नहीं थे, पहले दूसरी चीजें थी। मैंने जो आपसे कहना चाहा वो ये था कि भाई अभी बीजेपी की सरकार चाहे केंद्र में या अन्य जगहों पे किसानों के मुद्दों पे लगातार जो है वो एक इशू फेस कर रही थी, वो एक समस्याएं बनी हुई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी इन मुद्दों को अगर जिनसे कि किसानों को और दूर कर दे, अन्य पार्टियां बीजेपी से उस मुद्दे को कैश कर लेना चाहती हैं और ये डिसीजन उन्होंने लिया है। खैर वो एक अलग इशू है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वो एक दूसरा पॉइंट है
वो ये है कि आज बिजली की जो भी सरकारी प्रोडक्शन कंपनियां हैं, जब हम बिजली किसानों को देते हैं, अन्य लोगों को भी देते हैं, तो हमारा बिजली, तो पहली बात है कि महंगी जो शहरों में बिजली आ रही है, दूसरी बात यह है कि बिजली की कंपनियां सारी घाटे में क्यों है। ये एक बड़ा मुद्दा है। अभी सुनील जी बहुत सारी बातें कह रहे थे, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ब्यूरोक्रेट्स जो है चला रहे हैं। अरे भाई, सवाल ये उठता है कि एक लंबा अरसे से जब बिजली के इंजीनियर्स के पास थे, अन्य सरकारों ने बिजली को ऑपरेट किया, तो भी तो बिजली की ये जितना भी प्रोडक्शन था, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन था, ये घाटे में था। तो ये आज पहली बार तो नहीं हुआ है कि बिजली की कंपनियों का, ये तो कॉर्पोरेशंस में डिवीजन सरकार को बाद में मजबूरन करना पड़ा, जब ये देखा कि साहब बिजली की कंपनियां लगातार नीचे घाटे में जा रही हैं और उस घाटे को नियंत्रित नहीं किया जा रहा है। तो अब ये जो सरकारी डिसीजन है जो पार्टियां लेती हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कि सरकारों को मजबूर करते हैं कि वो इस मुद्दे पे सोचे। और ये घाटा आज और कल का नहीं, घाटा बहुत पुराना है, बरसों पुराना है। घाटे में लगातार बिजली विभाग चला आ रहा है, उसके पीछे बहुत से कारण भी हैं, उस पर खैर हम नहीं जाएंगे अभी। कृष्ण मोहन जी, आप ही के पास आएंगे। अब जो ये फैसला है सरकार का किसानों के लिए, कहीं ये नहीं लगता बीजेपी को काफी देर कर दी है? 4.5 साल का वक्त बीत गया है। अगर यही फैसला आप पहले लेते तो शायद इसका फायदा आपको और ज्यादा मिलता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्य घटा और नुकसान देखकर नहीं करती है। वो जनहित के मुद्दे पर जो बेहतर हो सकता है वो करती है। अधिक से अधिक किसानों को, अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिल सके, इस पे कार्य करती है। इसके पूर्व में आप देखेंगे कि 50% अधिभार में तो 100% अधिभार में भी पिछले सत्र में 50% अधिभार की छूट देकर और किसानों को कहा गया था कि अपने बिजली के बिल जमा करें। उसके बाद से ऐसा लगा कि नहीं, पुनः एक बार ऐसी चर्चा हुई, लोगों से बैठकर उस पर चर्चा किया गया अधिकारियों के बीच में कि नहीं, किसानों के बिल जो है आधे किए जाने चाहिए, जो पूंजी योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसको आज किया है। और किसान इस बात को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी उसकी हितैषी दल है। बाकी लोग तो वो है जो आज चुनाव में वादे करके आते हैं और कल भूल जाते हैं, कहते हैं कि 15 लाख लैपटॉप बांटेंगे। खरीदारी तो 15 लाख लैपटॉप की होती है, लेकिन बांटेंगे मात्र 8 लाख जाते हैं। 6 लाख लैपटॉप कहां चला जाता है ये प्रदेश में कोई नहीं पूछने वाला है। उस पर जांच बैठाइएगा, उस पर जांच चल रही है। इसी तरह से अन्य वादे करते जा रहे हो। अखिलेश यादव तो सत्ता से हटने के बाद कुछ दिन पहले आजमगढ़ में लैपटॉप बांट रहे थे, तो लैपटॉप तो उन्होंने बांटे हैं और अच्छा फैसला था। और बता दूं आपको, किसी भी सरकार की जो योजना है, अगर अच्छी योजना है जिससे छात्रों को फायदा पहुंचता है, अगर आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और अगर अखिलेश यादव लैपटॉप बांटते हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्वागत उसी पे नकल करते हैं, परंतु आपने कहा कि 15 लाख लैपटॉप बांटेंगे, खरीदारी 15 लाख की होती है और उसका वितरण 8 लाख लैपटॉप का होता है। ये दुखद है इस प्रदेश। ठीक है, सर्वेश जी हमारे साथ बने। सर्वेश जी लैपटॉप के नाम, ठीक है, सर्वेश जी हमारे साथ बने आम आदमी पार्टी से। सर्वेश जी, फॉर्मूला अरविंद केजरीवाल का था, आपका था, और उस फॉर्मूले का फायदा सबसे पहले आप ही को हुआ है दिल्ली में। अब उस फॉर्मूले के तहत बाकी लोग भी जा रहे हैं। आपको लेकर ये कहा जाता है कि ये फॉर्मूला आप दिल्ली में इस्तेमाल करिए, दिल्ली में आपकी सरकार है, बाकी जगह आपका फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि आपका जनाधार ही नहीं है। तो अब कैसे देखें, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, बाकी कुछ राज्यों की बात करें, पंजाब को छोड़ दें, पंजाब में आप अच्छी स्थिति में हैं, तो ये शुरुआत जो है, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लड़ाई में है या फिर कहीं पर्दे के पीछे वो समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश में है? क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो संजय सिंह हैं, आपके जो नेता हैं, यूपी प्रभारी हैं, उन्होंने मुलाकात भी की थी। उत्तर प्रदेश में जो जनता की दुर्दशा हो रही है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जनता के साथ जो अन्याय कर रही है, जो हमारे परीक्षार्थी भाइयों के साथ कर रही है, जो अभी तक ना नौकरियां दी, महंगाई के हालात पूरे देश में बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हालात बहुत ज्यादा खराब है, इनका ध्यान है ही नहीं। और ये बात उन्होंने अभी सही की कि भारतीय जनता पार्टी जनता के घाटे और फायदे के लिए काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हर एक फैसला चुनाव देख के लेती है। और ये इसीलिए 5वां साल जब आने वाला हुआ, जब बिजली का मुद्दा अभी गरमाया है, तो अभी एक और भी ये वादा करने जा रहे हैं, देखिएगा कुछ समय बाद, और वो भी दिल्ली के मॉडल को कॉपी कर भारतीय जनता पार्टी भी कॉपी करेगी। क्योंकि देखिए, हम तो सीधी सी बात है, हम तो इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं की राजनीति करते हैं, तो हम हर जगह वही राजनीति करते हैं। भाई, इंसान को हर जगह बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ही चाहिए। ये जो भाजपा, कांग्रेस और तमाम पार्टियां हैं, इन पार्टियों ने तो इंसानों को अभी तक बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ही नहीं दे पाई। और देखिए, ये
ये आपको एक सिंपल सी बात है, जहां पे हमारे फार्मूले की बात कर रहे हैं, ये जब हम इन मूलभूत चीजों को देने लग रहे हैं, इनको पता है जनता जागरूक हो जाएगी और जनता के पास जब ये चीजें, जनता इनकी सच्चाई इस बार भी जान गई और जनता इनको फिर बाहर का रास्ता दिखा देगी। इसलिए इनको इसलिए चाहते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि अब देखो जियो, ये हम मोबाइल और लैपटॉप तो पहुंचा देंगे पर उसको चलाने के लिए बिजली नहीं पहुंचाएंगे। खैर ये मॉडल हटाइए। अभी एक बात और भी स्पष्ट कर दूं, लोग कह रहे हैं कि देखिए फॉर्मूला क्या है, आम आदमी पार्टी का फॉर्मूला। देखिए हमारे फार्मूले की जो हमारे फार्मूले का पहला कीवर्ड है वो है ईमानदारी और नियत। देखिए ईमानदारी पहला वर्ड, नियत दूसरा वर्ड, ये दोनों भी इन पार्टियों के पास, सभी पार्टियों के पास नहीं है। अगर ये ईमानदार होती, अगर ये इनकी नियत साफ होती तो ये कहां से घाटा होगा। लेकिन सर्वेश जी आपकी पार्टी को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि दिल्ली जो है बहुत छोटा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, प्रदेश बड़ा होता है, समस्याएं बड़ी होती, चुनौतियां बड़ी होती हैं, तो दिल्ली की राजनीति करना और उत्तर प्रदेश की राजनीति करना जमीन आसमान का फर्क है। ये वही सब बहाने हैं जो भारतीय जनता पार्टी आजकल कह रही है, क्योंकि इसको बिजली तो देनी नहीं है जनता को, तो बहाने मार रही है। देखिए मैं आपको जवाब देता हूँ, दिल्ली में 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, 60,000 करोड़ का बजट है। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की पॉपुलेशन है और उत्तर प्रदेश में बजट 5.5 लाख करोड़ का है। दूसरा सुनिए, उत्तर प्रदेश के पास खुद का बिजली का उत्पादन है, दिल्ली बिजली का उत्पादन नहीं करता है, दिल्ली दूसरे राज्यों से बिजली खरीदता है। दिल्ली में पूरी बिजली प्राइवेट है, उत्तर प्रदेश में सरकारी बिजली है इनके पास, कुछ अभी प्राइवेटाइज करके लोग अपने अंबानी अडानी भाइयों को दे रहे हैं। तो देखिए दोनों मॉडल में फर्क है। मैं कह तो रहा हूं इनके पास नीयत में, अगर इनके पास नीयत होगी तो तरीके ढूंढ लेगी। उत्तर प्रदेश की जमीन ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में उत्पादन हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग सकती हैं, बिजली के और काम हो सकते हैं, तो तमाम तरीके हैं। ये सरकार दरअसल करना नहीं चाहती है। और आपको मैं बता दूं, अभी तो बहुत दूर आप जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली तो हम देने की बात कर रहे हैं, 24 घंटे बिजली भी देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता था कि अखिलेश यादव की सरकार में 4 घंटे बिजली कटती थी, तो भाजपा की सरकार में 8 घंटे बिजली भी कटती है। वो अभी सबको पता है कि ये लोग अपना क्षेत्र और एरिया देख के बिजली की आपूर्ति देते हैं। और अभी भी उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं, आपको अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कृष्ण मोहन भाई साहब है, उनके पास आंकड़ा दे हुआ, अभी मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये बता दें कि 5 सालों में इलेक्ट्रिफिकेशन उत्तर प्रदेश में कितना बढ़ाया है इन्होंने। अभी उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों में बिजली के तार ही नहीं पहुंचे हैं। ट्रांसमिशन लॉस पिछली सरकार से भी बहुत ज्यादा है, लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं सर्वेश जी, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे गांव जिले थे जहां बिजली के पोल ही नहीं पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी ने वो काम तो किया है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उसने बिजली की दिशा में काम किया है। आज ऐसे तमाम सारे गांव जिले हैं जहां पर पोल नहीं होते, तो वहां बिजली के पोल लगे हैं, बिजली घर घर पहुंची है, मीटर लगे हैं। तो जिस चीज की तारीफ करनी चाहिए वो तारीफ करनी होगी। फ्री बिजली की बात अलग है, वो दिल्ली ने किया, अब उत्तर प्रदेश में होता है, कौन करता है वो देखने वाली बात होगी। महेश जी, अखिलेश यादव ने ये बात कही 300 यूनिट जो बिजली है वो फ्री देंगे। जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने फ्री नहीं दिया। अगर फ्री नहीं दे सकते थे जो उस वक्त आप सत्ता में थे, तो कम से कम जो बिजली के रेट इतने ज्यादा थे उनको कम तो कर सकते थे। मुझे गांव के हालात, ठीक है सर महेश जी, पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है आएंगे सर, सर्वेश जी आएंगे। महेश जी, रिलायंस स्मार्ट मीटर लगाता है उत्तर प्रदेश में, पहली बार हुआ है कि आप रिलायंस बिजली बेचता है और स्मार्ट मीटर लगाता है, और बिजली जब खत्म होने वाला है किसान के पास पैसा हो नहीं है, बिजली का मीटर काट दिया जाता है। ठीक है आएंगे सर्वेश जी, आएंगे। कृष्ण मोहन जी आपके पास भी आएंगे, एक एक करके प्लीज, एक एक करके बात कहिए, एक एक करके। महेश जी आएंगे सर आपके पास। महेश जी अपनी बात कहिए। बिजली की चोरी और आप जनता को फ्री बिजली कृष्ण मोहन जी आपके पास आएंगे, जवाब लेंगे। कृष्ण मोहन जी आपके पास आएंगे, जवाब लेंगे। सर्वेश जी ने जो सवाल किया उसके जवाब आपसे लेंगे। एक एक करके बोलिए, डिबेट को खराब मत कीजिए प्लीज। महेश जी जवाब दीजिए। 5 लाख रुपए तक आता है, ये कहते हैं घाटा जा रहा है। आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े जो उद्योगपतियों को, बड़े बड़े घरानों को बिजली की सप्लाई इनके अधिकारी और मिलकर के गोरख धंधा करते हैं, उसको पूरी तरह से बिजली फ्री ऑफ कराते हैं। नोएडा का भी आपने प्रकरण देखा ही होगा कि 15 करोड़ का से भी ज्यादा का जो है नुकसान हुआ। तो इस तरीके से में रहने वाले आदमी का 20-20 लाख का बिल आ रहा है और ये बता रहे हैं कि बिजली का काम सही चल रहा है, और इस तरह घोटाला हो रहा है, गरीब आदमी के ऊपर लोड डाला जा रहा है। तो बिजली का जो मामला है इन्होंने तो कभी पूरा करके नहीं दिया, न कर पाएंगे। लेकिन महेश जी कमोवेश वो स्थिति 2012 से 17 के बीच भी थी।
ऐसा नहीं था, तब भी बिजली के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, रोस्टिंग ज्यादा होती थी। लेकिन उस वक्त अगर अखिलेश यादव ने सोचा होता, फ्री बिजली ना देते, बिजली के बिल ही कम कर देते, जो यूनिट है पर यूनिट उसे कम कर देते, तब तो ये माना जाता हाँ मुख्यमंत्री जो है ये सोचते हैं। आज आप सत्ता में नहीं है तो आप ऐलान कर रहे हैं, वो अलग बात है कि आपके ऐलान का कितना असर जनता के बीच पहुंचता है। सुनील जी आपके पास आएंगे। जो बात की जा रही है फ्री बिजली की, अगर उसको हटा के हम देखें कि बिजली की जो दरें हैं अगर उससे कम कर दिया जाता, आज नहीं पहले, तो शायद ज्यादा राहत होती। और अगर हम बात करें जो कर्जे में है इस वक्त बिजली विभाग, 90 करोड़ का, माफ कीजिए 90,000 करोड़ से ज्यादा के घाटे में है। सब्सिडी जो आपको वैसे आप दे रहे हैं उस सब्सिडी को और बढ़ा देते तो शायद बिजली का जो यूनिट हमें देना पड़ रहा है पिछले कई सालों से, उसमें कमी हो सकती थी, बिजली की दरें कम कर सकते थे। सुनील जी चार्जेस लगे हुए हैं, सुनील जी एक यूनिट जब बिजली आएंगे, खर्च करता है 5 रुपए चार्ज देता है, उसके बाद भी घाटे में क्यों चल रहा है? सुनील जी जवाब दीजिए। झुग्गी में रहने वाले, कानपुर के झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति का 15 लाख का बिल आता है बिजली का। अब बताइए, हमारे पास ऐसे ढेर सारे बिजली के बिल है जिनमें 10-10 और 20-20 लाख बिजली का बिल आया हुआ है। रिलायंस के मीटर लगे हुए हैं बिजली के, अभी उनके पेमेंट खत्म होने वाली नहीं होती है, बटन बजने लगती है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़, धोखा किया जा रहा है और ये पोल पूरी तरह खुल चुकी है। मैं समझता हूं चुनाव से, चूंकि इनको अभी 5 साल आ गया होने को हुए और चुनाव करीब सर पे आ गया, तो जनता को गुमराह करने के लिए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा किया है कि 300 यूनिट फ्री देंगे, सिंचाई मुक्त करेंगे, बोरिंग फ्री देंगे और इसी तरीके से बीज खाद पानी की व्यवस्था कराएंगे। पहले भी कर चुके हैं। तो किसानों में खाद पानी की व्यवस्था समाजवादी पार्टी के सारी व्यवस्था को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। किस तरह से यूरिया के लिए रात को 4 बजे भोर में जाके लाइन लगाना पड़ता था, जनता किसानों को किस तरह। लेकिन कृष्ण मोहन जी, ठीक है कृष्ण मोहन जी, ये तो मानेंगे जैसा कि सर्वेश जी बोल रहे हैं और ये सही भी है कि बिजली के बिल जो हैं वो कभी कभी इतने ज्यादा लोगों के आ जाते हैं, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है, जो सक्षम होते हैं आर्थिक रूप से वो तो बिजली का बिल जमा कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोग जिन्हें जानकारी होती है, जो आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं होते हैं, वो तो फिर चक्कर लगाते हैं बिजली विभाग के कि हमारा बिल कम कर दीजिए। तो अचानक से बिल बढ़ा बढ़ाकर भेज देना, वो कौन सा क्या काम है बिजली विभाग का? क्लर्कियल मिस्टेक और मशीनरी मिस्टेक होता है और उसके लिए अलग से पोर्टल खोले गए हैं, अलग से व्यवस्था है, जाके व्यक्ति अपनी समस्या बताए और तुरंत निदान होता है उसका। भारतीय जनता पार्टी ने ये अन्य सरकारें नहीं है कि बड़े बड़े लोगों को बिजली का पूरा भेज दिया, प्राइवेटीकरण कर दिया। वहां पर आसान नहीं है वहां जाते, कोई भी जेई से भी मुलाकात नहीं कोई गरीब आदमी कर सकता है। वो किसी अधिकारी से, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकता है। चश्मे को बदलिए। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है जितना तरीके से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। लेकिन कृष्ण मोहन जी ये मानेंगे ना, अगर कोई कमजोर आदमी जिसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अगर वो बिल किसी कारणवश जमा नहीं कर पाता है तो बिजली विभाग के लोग जाके उसका मीटर काट देते हैं। वो रात अंधेरे में गुजारे, वो अंधेरे में खाना खाए, उसके बच्चे अंधेरे में पढ़ाई करें, उससे कोई वास्ता नहीं है। तो इस दिशा में भी सरकार को काम करना चाहिए ना। अगर कोई बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहा है उसको थोड़ी राहत दे दें। ऐसे तमाम हमने खबरें देखी हैं जहां पर बिजली का बिल अगर आपने जमा नहीं किया उसका मीटर काट देते हैं, बेचारा अंधेरे में जीने को मजबूर हो जाता है। और जो मजबूत लोग आर्थिक रूप से होते हैं वो तो किसी तरह बिजली का बिल जमा कर देते हैं। लोग चश्मे को उतार नहीं पा रहे हैं। और नहीं, आपकी दिक्कत है अभी, आप रिलायंस वालों को बिजली बेच दिए हैं, उसमें मोबाइल में जैसे मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं वैसे बिजली का रिचार्ज कराना पड़ता है। आप कौन से देश में, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? समाजवादी और रिलायंस की बिजली आप घर घर पहुंचाने में लगे हुए हैं, प्रीपेड बिजली आप कहाँ पे रहते हैं? आप उत्तर प्रदेश में लगता तो नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रहते हैं। आप उत्तर प्रदेश में आपका किसी आम आदमी का घर नहीं होगा। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रहने वाले हैं। आपको इसलिए नहीं मालूम है। 5 साल के फेलियर्स को भगवान के शरण में मंदिर के पीछे छुप जाते हैं और जाकर के जनता को गुमराह कर देते हैं। 5 साल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ठीक है सर्वेश जी, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं रिलायंस की बिजली का, प्रीपेड व्यवस्था होती है, ठीक है कृष्ण मोहन जी आएंगे। सर्वेश जी, अगर प्रीपेड व्यवस्था हो रही है जिस तरह से लगातार, उसमें खामी क्या है? पारदर्शिता है, जितना आपके पास बिजली यूज करनी उतनी यूज कीजिए, आप बाकायदा उसको देख सकते हैं कितना हमने बिजली चला ली है,
कितनी खपत हो चुकी है, कितना में बिल जमा करना है। तो फिर तो जो बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं वो तो स्थिति नहीं होगी, आपके पास रिकॉर्ड होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। सर्वेश जी, हिंदू और मुसलमानों सिखों ईसाइयों बिजली सबको जरूरत पड़ती है। देश के हिंदू भी महंगाई से उतने ही पीड़ित है, देश के हिंदू भी महंगी बिजली से उतने ही पीड़ित है। जो बड़ी बड़ी ठीक है, इन्होंने कहा कि मंदिर में छिप जाते हैं, हाँ छिपते नहीं है, खुलेआम उनका शरण लेते हैं आप लोग, सारे हिंदू और तुम अकेले हिंदू हो क्या? सामाजिक देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि आपको जब भी आप फ्री बिजली की बात करेंगे तो इसी पार्टियां इसी तरह घुमाती रहेगी। और धार्मिक पिछले 7 सालों में बिजली का बिल हमने दिल्ली में बढ़ने नहीं दिया, दिल्ली में जबकि हमारा खुद का उत्पादन भी नहीं है बिजली का। ठीक है सर, समय का अभाव है, हमारी आस्था ठीक है, और वो हमारे लिए। हम विजय जी के पास आएंगे। विजय जी, जैसे आपने सबको सुना, जो अब वादे, ऐलान, घोषणाएं हो रहे हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, हम फ्री बिजली देंगे, अगर पूर्ववर्ती सरकारें जो लगातार बिजली के बिल बढ़ाती रही हैं, यूनिट के जो रेट हैं बढ़ाते रहे, चाहे वो बीजेपी की बात करें चाहे पहले की सरकारों की बात करें, अगर शुरुआत से इस दिशा में काम किया जाता तो शायद जितना बिजली का बिल इस वक्त लोगों के घरों में आता है उतना ना आता। आप फ्री नहीं कर सकते थे, आप कम तो कर सकते थे, उस दिशा में शुरू से काम ही नहीं किया गया, ये माने विजय जी? हम मान रहे से कहां से मंगाए गए, पूरी जनता और मीटरों से दुखी है। यदि उसमें देखा जाए तो जो है सपा सरकार में जो बिजली के रेट बढ़े थे, जब अखिलेश जी की सरकार थी तो वो उन्होंने 50% बढ़े थे। महेश जी आएंगे, समय का अभाव, बाकी लोगों को मौका दीजिए। महेश जी, बाकी लोगों को मौका दीजिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो है इस पूरे पीरियड में करीब 24% 25% के आसपास जो है बिजली के रेट बढ़ाए हैं। तो जो रेट इंक्रीज था अखिलेश जी की सरकार में वो 50% था, और अगर बीजेपी की सरकार में 24% हुआ है तो मैं कहूंगा कि अखिलेश जी की सरकार में बिजली ज्यादा महंगी हुई थी और आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा था लास्ट में। और एक और बड़ी बात बता दूं आपको, आप एक चीज को गौर करिए, ये जो बिजली के मीटर चेंजिंग का जो थ्योरी है, जो भी कई नई सरकार आती है, चाहे मैं अखिलेश जी की सरकार की बात करूं या अन्य सरकारों की बात करूं, एक बिजली उपभोक्ता के सामने एक बड़ा जो है इशू होता है कि मीटर चेंज कर दिया जाता है इसका, और मीटर पिछला जो लगा था वो ठीक नहीं था, अब चाइनीज बीच में लगे, उसके बाद किसी और पर लगाया गया, तो ये सब खेल चलता रहा है और ये पब्लिक जानती है। तो ये बात ना कहे कोई भी पार्टी कि साहब जो है आपने उपभोक्ता को बड़ा लाभ पहुंचा दिया था, आपने उपभोक्ता को लाभ नहीं पहुंचाया, ये तो तयशुदा कार्यक्रम है। दूसरी बात है किसानों की बिजली की बिल की जब आप बात कह रहे हैं, तो किसानों की आय जो है वो आज अभी भी कितनी है और कितने % आपने उनके उपज का मूल्य दिया है वो सब जग जाहिर है, कोई नई बात नहीं है उसमें। तो जिसकी आय नहीं होगी उससे आप कितना बिल वसूलेंगे? तो आपको बिजली किसानों जैसे, मैं किसानों के मुद्दे की बात कह रहा हूं, और वो भी खेती के लिए इस्तेमाल की जाना बिजली की बात जहां तक है, तो उस पे तो आपको देना ही पड़ेगा और देना चाहिए, हर पार्टी की प्रायोरिटी होना चाहिए। ये कि हर कह देना है केवल चुनावी घोषणा मत करिए, कुछ आगे बढ़िए और चुनाव के इतर काम करिए। बिल्कुल, और मुफ्त की बात ना करके आप इस लायक बना दीजिए कि लोगों की आय बढ़ा दीजिए, चाहे वो व्यापार में हो, किसी या फिर नौकरी में हो, उसकी आय को इतना बढ़ा दीजिए ताकि उसको फ्री की जरूरत ही ना पड़े। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे, लगातार जो तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से फ्री बिजली की बात की जा रही, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो। अगर पूर्ववर्ती सरकारों की बात करें, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी हो, अगर उन लोगों ने लगातार रेट ना बढ़ाए होते बिजली के तो शायद फ्री की नौबत ही ना आती। आपने पहले तो रेट इतने बढ़ा दिए, आम आदमी का जीना दूभर है, अगर वो किसी तरह बिजली का बिल जमा नहीं कर पाता है, आप जाकर बिजली काट देते हैं, और आज फ्री बिजली की बात हो रही है। देखने वाली बात होगी फ्री बिजली का ये जो लॉलीपॉप है जनता को कितना पसंद आता है, और जनता इस लॉलीपॉप के जरिए वोट देती है या नहीं। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।